इस कहानी की शुरुआत में हम ट्रोल्स भाइयों के एक बैंड को देखते हैं जो अपने शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे क्योंकि कुछ ही समय बाद वो बाकी ट्रोल्स के सामने परफॉर्म करने वाले थे। जॉन डोरी जो ट्रोल्स भाइयों में सबसे बड़ा था वो इस शो को लीड कर रहा था और अपने भाइयों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा था। जॉन डोरी का सबसे छोटा भाई जिसका नाम ब्रांच था वो इस शो से पहले काफी ज्यादा नर्वस था। ब्रांच का भाई फ्लोयड आकर उसे समझाता है कि वो टेंशन ना ले, शो एकदम परफेक्ट जाएगा। और सारे ट्रोल्स अपने पहले शो में नर्वस होते हैं जो कि एक नॉर्मल बात है। फ्लोयड की बात सुनकर ब्रांच को अपने भाइयों के साथ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए हिम्मत मिलती है। शो शुरू होने से पहले जॉन डोरी अपने भाइयों से स्टेज पर खुद को फॉलो करने के लिए कहता है। शो शुरू होने पर ट्रोल्स ब्रदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ मौजूद ट्रोल्स उनके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। बेबी ब्रांच भी अपने बड़े भाइयों के साथ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन शो के दौरान जॉन डोरी एक अलग सा मूव परफॉर्म करते हुए अपने भाइयों से खुद को फॉलो करने के लिए बोलता है। अब क्योंकि जॉन डोरी के बाकी भाइयों ने उस मूव की प्रैक्टिस नहीं की थी, इसीलिए उस मूवी को परफॉर्म करते हुए स्टेज पर गिर जाते हैं जिससे उनका पूरा शो खराब हो जाता है। वापस आने के बाद जॉन डोरी अपने छोटे भाइयों को शो के फेल होने का जिम्मेदार ठहराता है और जॉन डोरी के छोटे भाई जॉन डोरी को इसका जिम्मेदार मान रहे थे क्योंकि शो के दौरान उसने एक ऐसी मूवी परफॉर्म किया था जिसका उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। अब जॉन डोरी के साथ ही बेबी ब्रांच के सारे भाई घर छोड़कर अकेले अपना करियर बनाने के लिए चले जाते हैं और बेबी ब्रांच को घर पर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं जहाँ पर ब्रांच अब काफी बड़ा हो गया था और अपने घर में अकेले अपने भाइयों के बैंड का गाना सुन रहा था और उन्हें याद कर रहा था। दरअसल ब्रांच के भाइयों के उसे छोड़कर जाने के बाद एक ट्रोल मॉन्स्टर ने उसकी ग्रैंड मदर को खा लिया, जिसके बाद ब्रांच बिल्कुल अकेला हो गया। अब ब्रांच के घर पर उसे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड पॉपी आती है। पॉपी को देखकर ब्रांच अपने भाइयों के बैंड का गाना बंद कर देता है क्योंकि पॉपी को नहीं पता था कि ब्रांच के भाई भी हैं जो उसे छोड़कर सालों पहले चले गए हैं। पॉपी जब ब्रांच के हाथ में ब्रोजोन बैंड के गाने का सीडी देखती है तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो ब्रोजोन बैंड की बहुत बड़ी फैन थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्रांच भी ब्रोजोन बैंड का मेंबर रह चुका है और उसके भाइयों ने ही मिलकर ब्रोजोन बैंड बनाया था। ब्रांच को उदास देखकर पॉपी समझ जाती है कि ब्रांच दुखी है और किसी चीज को मिस कर रहा है, इसीलिए वो ब्रांच को अच्छा फील करवाने के लिए उसे अपनी फ्रेंड ब्रिजेट की शादी में लेकर जाती है। पॉपी ब्रिजेट की बेस्ट फ्रेंड थी, इसीलिए वो ब्रिजेट को उसकी शादी के लिए रेडी करती है। ब्रिजेट की शादी किंग क्रिस्टल से हो रही थी जिसकी वजह से सारे ट्रोल्स बहुत खुश थे और खूब मस्ती करते हैं। किंग क्रिस्टल के ट्रोल फ्रेंड्स उन्हें उनकी शादी के लिए रेडी करते हैं। अब किंग क्रिस्टल जब रेडी होकर अपने साथियों के साथ ब्रिजेट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं तो ब्रिजेट बादलों के साथ वहां आती है, जिसे देखकर किंग क्रिस्टल और बाकी के ट्रोल्स बहुत खुश होते हैं। पॉपी ब्रिजेट के शादी होने की वजह से बहुत खुश थी, इसीलिए वो ब्रिजेट से बोलती है कि मेरी कोई बहन नहीं है लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। पॉपी की बात सुनकर ब्रिजेट उसे समझाती है कि हम ये बातें मेरी शादी के बाद भी कर सकते हैं। इसके बाद ब्रिजेट किंग क्रिस्टल के पास जाती है और उनकी शादी होने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर ब्रांच का भाई जॉन डोरी आ जाता है जो शादी रद्द करने के लिए बोलता है। जॉन डोरी को देखकर किंग क्रिस्टल ब्रिजेट से पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानती हो। इस पर ब्रिजेट किंग क्रिस्टल को बताती है कि मेरे बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हैं लेकिन मैं इसे नहीं जानती हूँ। जॉन डोरी वहाँ ब्रांच के लिए आए थे और वो सालों बाद ब्रांच से मिलकर बहुत खुश थे। पॉपी को जब पता चलता है कि जॉन डोरी ब्रांच के भाई है और ब्रांच भी ब्रोजोन बैंड का हिस्सा रह चुका है तो वो बहुत खुश होती है और वहाँ मौजूद सारे ट्रोल्स ये जानकर हैरान थे। ब्रांच जॉन डोरी से गुस्सा था क्योंकि वो सालों पहले उसे अकेला छोड़कर चले गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। जॉन डोरी इसके लिए ब्रांच से माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि वो वहाँ फ्लोयड की मदद के लिए आए हैं क्योंकि एक दिन जॉन डोरी को अपने भाई फ्लोयड का लेटर मिला जिसमें फ्लोयड ने लिखा था कि उसे अपने भाइयों की मदद की जरूरत है क्योंकि दो भाई बहनों ने फ्लोयड को किडनैप कर लिया है और वो उसके टैलेंट को उसकी बॉडी से निकाल कर खुद एक फेमस सिंगर बनना चाहते हैं। जॉन डोरी ब्रांच को ये भी बताते हैं कि फ्लोयड का लेटर मिलने के बाद वो अकेले फ्लोयड को बचाने के लिए निकल पड़े और काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो फ्लोयड के पास पहुंचे तो देखा कि उन दोनों भाई बहनों ने फ्लोयड को एक परफ्यूम की बोतल में बंद करके रखा था जिसमें से वो हर रोज फ्लोयड के टैलेंट को अपनी बॉडी पर छिड़क कर परफॉर्म करते थे क्योंकि उन दोनों भाई बहनों के पास कोई भी टैलेंट नहीं था। जॉन डोरी ने बोतल तोड़कर फ्लोयड को आजाद करने की कोशिश भी की लेकिन वो बोतल हीरे की बनी थी जिसे वो नहीं तोड़ सकते थे और उस बोतल को सिर्फ वो अपने सारे भाइयों के साथ
इकट्ठा होकर गाना गाकर ही तोड़ सकते हैं, इसीलिए उन्हें फ्लॉयड को बचाने के लिए ब्रांच की मदद की जरूरत है। जॉन डोरी की बात सुनकर ब्रांच उसके साथ अपने भाई फ्लॉयड को बचाने के लिए राजी हो जाता है। पॉपी भी इस सफर में ब्रांच के साथ जाना चाहती थी, इसीलिए वो तीनों जॉन डोरी के एक स्पेशल गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। ब्रांच के अपने भाई और पॉपी के साथ वहाँ से जाने के बाद किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट की शादी हो जाती है, जिससे वो दोनों बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ वॉल्वेट और वीनियर फ्लॉयड के टैलेंट की मदद से देखते देखते काफी फेमस हो गए थे और बड़े बड़े न्यूज चैनलों में उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था। इसके बाद हम वापस से ब्रांच को देखते हैं, जो पॉपी और अपने भाई जॉन डोरी के साथ अपने दूसरे भाई स्प्रूज को ढूंढने जा रहा था। टाइनी डायमंड भी छुपकर उनके गाड़ी में आ गया था और उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, क्योंकि टाइनी डायमंड का मानना था कि अब वो काफी बड़ा हो गया है। सफर के दौरान पॉपी ये जानकर बहुत खुश होती है कि ब्रोजन बैंड में ब्रांच भी काफी फेमस था। अब ये लोग स्प्रूज को ढूंढते हुए समुद्र के बीच में बसे एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि स्प्रूज उसी आइलैंड पर रहता है। कुछ समय बाद उन्हें आइलैंड पर स्प्रूज मिल जाता है, जो आइलैंड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। पहले तो स्प्रूज ब्रांच और जॉन डोरी को अपना फैन समझकर उन्हें इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन जब जॉन डोरी स्प्रूज को बताते हैं कि उसके भाई हैं, तो स्प्रूज ब्रांच को गले से लगा लेता है और उससे मिलकर बहुत खुश होता है। स्प्रूज जॉन डोरी और ब्रांच को बताता है कि अब उसने शादी कर ली है और उसके बहुत सारे बच्चे भी हैं, जो उन्हें काफी परेशान करते हैं, इसीलिए उनके साथ वहाँ से नहीं जा सकता। जॉन डोरी जब स्प्रूज को बताते हैं कि उनके भाई फ्लॉयड की जान खतरे में है, क्योंकि वॉल्वेट और वीनियर ने उसे किडनैप कर लिया है और वो उसकी शक्तियाँ छीनकर खुद फेमस होना चाहते हैं, और अगर उन्होंने फ्लॉयड की सारी शक्तियाँ छीन ली तो फ्लॉयड मारा जाएगा। जॉन डोरी की बात सुनकर स्प्रूज उनके साथ अपने भाई फ्लॉयड को बचाने के लिए राजी हो जाता है और इसके बाद वो तीनों टाइनी डायमंड और पॉपी के साथ अपने चौथे भाई को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिम्प को देखते हैं, जिसे वॉल्वेट और वीनियर ने फ्लॉयड की तरह ही किडनैप कर रखा था और क्रिम्प वॉल्वेट और वीनियर का ख्याल रखती थी। एक दिन क्रिम्प वॉल्वेट और वीनियर को एक ऐसा सूट दिखाती है जिसे उसने इस तरह से डिजाइन किया था कि उसमें फलों का टुकड़ा डालकर एक बटन दबाने से फल की खुशबू सूट पहनने वालों के चारों तरफ फैल जाती थी। वीनियर ये देखकर फ्लॉयड को उस सूट के अंदर डालकर बटन को प्रेस कर देती है, जिससे फ्लॉयड का टैलेंट वीनियर के चारों तरफ फैल जाता है और वीनियर बहुत खुश होती है। बार बार फ्लॉयड की शक्तियों का इस्तेमाल होने से वो काफी कमजोर पड़ता जा रहा था और वॉल्वेट से ऐसा न करने के लिए कहता है, लेकिन वॉल्वेट भी फ्लॉयड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसकी शक्तियाँ खुद के ऊपर स्प्रे करके वहाँ से चला जाता है। दरअसल वॉल्वेट और वीनियर ने भी अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियों का सामना किया होता है, इसीलिए वो दोनों अब किसी भी तरह से पूरी दुनिया में फेमस होकर एक अच्छी लाइफ जीना चाहते थे, भले ही इसके लिए उन्हें फ्लॉयड और उनके भाइयों की जान लेनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ जॉन डोरी और उसके भाइयों को पता चल जाता है कि वॉल्वेट और वीनियर जल्दी एक बहुत बड़े शो में परफॉर्म करने वाले हैं और अगर उन दोनों ने उस शो में परफॉर्म किया तो फ्लॉयड मारा जाएगा, क्योंकि अकेले उस शो में अपनी शक्तियां देकर उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। इसीलिए उन्हें शो से पहले अपने भाई क्ले को ढूंढकर फ्लॉयड की मदद के लिए जाना होगा। जॉन डोरी लिटिल डायमंड को अपनी गाड़ी में मौजूद एक स्पेशल बटन को प्रेस करने के लिए बोलते हैं और जैसे ही लिटिल डायमंड उस बटन को प्रेस करता है तो सभी एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक डेमोन उन सभी को अपने साथ टेलीपोर्ट करके उनके मंजिल यानी कि क्ले के घर तक पहुंचा देता है। वो जगह काफी ज्यादा डरावनी थी, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ भी उनकी तरह ट्रोल्स रहते हैं। वहाँ पर जॉन डोरी को अपना भाई क्ले और पॉपी को अपनी बिछड़ी हुई बहन मिल जाती है, जिससे वो सभी बहुत खुश थे। दरअसल पॉपी की बड़ी बहन सालों पहले उसके डेट से बिछड़ गई थी, जब दूसरे ट्रोल्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारकर खा जा रहे थे और पॉपी को इसके बारे में इसलिए पता नहीं था क्योंकि पॉपी के डैड ने उसे कभी भी इसके बारे में नहीं बताया। जॉन डोरी के बाकी भाइयों की तरह पहले पहले क्ले भी उनके साथ जाने से साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जब जॉन डोरी क्ले को बताता है कि उनके भाई फ्लॉयड की जान खतरे में है तो उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। पॉपी की बड़ी बहन को लगता था कि अब भी बड़े ट्रोल्स उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारकर खा जाते हैं, इसीलिए वो पॉपी को और क्ले को उस जगह से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। पॉपी अपनी बहन को समझाती है कि अब समय बदल चुका है और मॉन्स्टर ट्रोल्स को नहीं खाते बल्कि उनके साथ मिलकर रहते हैं। पॉपी अपनी बड़ी बहन को अपनी बेस्ट फ्रेंड ब्रिजेट के साथ की फोटो भी दिखाती है, लेकिन फिर भी पॉपी की बड़ी बहन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था और उसके बाकी भाइयों के साथ फ्लॉयड को बचाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वॉल्वेट और वीनियर अब अपने आने वाले सबसे बड़े
कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। वैसे तो वॉल्वेट और वीनियर के पास अपना खुद का टैलेंट नहीं था, इसीलिए वो दोनों फ्लॉयड के टैलेंट पर ही निर्भर थे। वीनियर जब फ्लॉयड के बॉडी से उसके टैलेंट को अपने बॉडी पर छिड़क रही होती है तो इस दौरान फ्लॉयड किसी तरह खुद को वीनियर से छुड़ाकर वहां से भागने लगता है और वीनियर अपने भाई वॉल्वेट से फ्लॉयड को पकड़कर लाने के लिए उसके पीछे भेजती है। वॉल्वेट जल्दी फ्लॉयड को पकड़ लेता है। फ्लॉयड वॉल्वेट से खुद को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अब अगर उन्होंने उसका टैलेंट उसकी बॉडी से निकाला तो वो मारा जाएगा। वॉल्वेट फ्लॉयड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब वहाँ पर वीनियर भी आ जाती है जो फ्लॉयड को वापस से पाकर बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ जॉन डोरी अपने भाइयों और पॉपी के साथ अपने वैन में परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था, लेकिन बीच में ही जॉन डोरी से उसके भाई झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि जॉन डोरी हमेशा से अपने भाइयों का लीडर बनना चाहता था और अब भी वो यही कर रहा था, जो बात किसी को भी पसंद नहीं आती है। जॉन डोरी अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करता है कि सबसे बड़ा होने की वजह से वो ही सबको लीड करेगा, लेकिन ब्रांच को जॉन डोरी की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो गुस्सा होकर अकेले ही फ्लॉयड को बचाने के लिए निकल पड़ता है। पॉपी भी ब्रांच के पीछे जाती है क्योंकि उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। टाइनी डायमंड भी ब्रांच का साथ देने के लिए उसके पास आता है और फिर इसके बाद वो दोनों टाइनी डायमंड के बाइक पर बैठकर फ्लॉयड को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्रिजेट किंग क्रिस्टल के साथ अपनी बाइक से राइड करते हुए उस आइलैंड पर पहुंच जाती है जिस पर पॉपी की बड़ी बहन अपने साथियों के साथ रहती थी। अब क्योंकि पॉपी की बड़ी बहन को अब भी लगता था कि जायंट मॉन्स्टर छोटे ट्रोल्स को खा जाते हैं, इसीलिए किंग क्रिस्टल और ब्रिजेट को बंदी बना लिया जाता है। इसके बाद हम वापस से ब्रांच को देखते हैं जो टाइनी डायमंड और पॉपी के साथ वॉल्वेट और वीनियर भाई बहनों के सिटी में आ जाता है और वो किसी तरह सिक्योरिटी से बचते हुए वॉल्वेट और वीनियर के महल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वॉल्वेट और वीनियर ने फ्लॉयड को एक हीरे की शीशी में कैद करके रखा था। ब्रांच अपने भाई फ्लॉयड से मिलकर बहुत खुश होता है, लेकिन फ्लॉयड ब्रांच को जल्द से जल्द वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वॉल्वेट और वीनियर ने ही जॉन डोरी को लेटर लिखकर फ्लॉयड के भाइयों को वहां बुलाया था ताकि उन सभी को पकड़कर उनकी पावर के इस्तेमाल से और भी ज्यादा अच्छे सिंगर और डांसर बन सके। अब वहां पर वॉल्वेट और वीनियर भाई बहन भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रांच पॉपी और टाइनी डायमंड के साथ जल्दी से छुप जाता है। वॉल्वेट और वीनियर ने अब तक ब्रांच के बाकी भाइयों को भी पकड़ लिया था, जिसके बाद वो फ्लॉयड और उसके भाइयों को अपने सूट में बंद करके सबसे बड़े स्टेज शो के लिए वहां से चले जाते हैं ताकि वो फ्लॉयड और उसके भाइयों के पावर का इस्तेमाल करके स्टेज पर अच्छा परफॉर्म कर सके। वॉल्वेट और वीनियर के वहां से जाने के बाद ब्रांच लॉकर में से मिस क्रीम्प को बाहर निकालता है और अब ब्रांच को ही किसी तरह टाइनी डायमंड और पॉपी के साथ मिलकर अपने भाइयों को वॉल्वेट और वीनियर से बचाना था। वहीं दूसरी तरफ पॉपी की बड़ी बहन विवा के साथी मिस ब्रिजेट और किंग क्रिस्टल को मारने वाले थे कि तभी विवा वहां आकर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। दरअसल विवा को अब पॉपी के डायरी से पता चल गया था कि ब्रिजेट पॉपी की फ्रेंड है और पॉपी उसे जो कुछ भी बता रही थी वो सब सच था। मिस ब्रिजेट के किसी भी ट्रोल्स को ना खाने का वादा करने पर विवा ब्रिजेट और किंग क्रिस्टल को आजाद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब वॉल्वेट और वीनियर स्टेज शो के लिए पहुंच गए थे कि तभी वहां पर ब्रांच भी पॉपी और टाइनी डायमंड के साथ पहुंच जाता है और वॉल्वेट और वीनियर से अपने भाइयों को आजाद करने के लिए बोलता है। पॉपी सभी को बता देती है कि वॉल्वेट और वीनियर ब्रोजोन बैंड के मेंबर्स की शक्तियां चुरा रही है। वॉल्वेट और वीनियर जब देखते हैं कि पॉपी लोगों को उनकी सच्चाई बता रहे हैं तो दोनों जल्दी से वहां से चले जाते हैं और अब ब्रांच भी अपने साथियों के साथ उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में वॉल्वेट और वीनियर ब्रोजन ब्रदर्स की पावर की मदद से गाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रांच अब भी उन दोनों के पीछे था और किसी तरह अपने भाइयों को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर पाता और ब्रांच के भाई अब भी वॉल्वेट और वीनियर के सूट में कैद थे। अब देखते ही देखते वॉल्वेट और वीनियर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों परफॉर्म करने वाले थे। अब वहां पर ब्रिजेट भी किंग क्रिस्टल और विवा के साथ आ जाती है। विवा को देखकर पॉपी बहुत खुश होती है। अब पॉपी विवा और ब्रिजेट की मदद से देखते ही देखते ब्रांच के भाइयों को वॉल्वेट और वीनियर के सूट से आजाद करा देती है, लेकिन अभी भी ब्रांच वीनियर के सूट के अंदर कैद था। अपने भाई वॉल्वेट को उदास देखकर वीनियर उसे समझाती है कि वो दुखी ना हो क्योंकि भले ही अब उनके पास सिर्फ एक ही ट्रोल फ्लॉयड बचा हो, लेकिन उसकी शक्तियों की मदद से भी परफॉर्म कर सकती है। वीनियर इसके बाद फ्लॉयड की बची हुई पावर को भी यूज कर लेती है और वॉल्वेट के साथ परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाती
है। अपने भाई फ्लॉयड को इस हाल में देखकर ब्रांच और उसके सारे भाई अब साथ में गाना शुरू कर देते हैं और काफी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अपने भाइयों की आवाज सुनकर अब फ्लॉयड भी होश में आ जाता है और अपने भाइयों के साथ मिलकर गाने लगता है, जिसे देखते ही देखते उन सभी के हीरे की शीशी टूट जाती है और अब वो सभी आजाद थे। अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल होने की वजह से फ्लॉयड एक बार फिर से बेहोश हो जाता है, लेकिन वो जल्दी वापस से होश में आ जाता है, जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब वोल्वेट भी सभी के सामने अपनी और अपनी बहन वीनियर की गलतियां एक्सेप्ट कर लेता है कि किस प्रकार उसने अपनी बड़ी बहन के कहने पर फेमस होने के लिए ट्रोल्स की शक्तियां छीनकर उन्हें टॉर्चर किया। वोल्वेट और वीनियर को उनकी गलती के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब ब्रांच अपने सभी भाइयों के साथ खुशी से रहने लगता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, आप नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।